देखो बच्चे, अभी आप लोग जो है ये रेशनल नंबर को समझ लिया अच्छी तरह से। क्या होता है रेशनल नंबर? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/2 वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप से आपने कुछ समझ लिया रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर से 9th क्लास में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी सीबीएसई बोर्ड में 9th क्लास में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चलो देखो। पहला जो टाइप है जो कि 1 मार्क्स देगा, उस टाइप का क्वेश्चन देखो क्या है। पहला हो गया क्वेश्चन, टाइप हो गया शो द रेशनल पहले तो हमें ये जानना है कि रेशनल नंबर को संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं। ठीक है, पहला टाइप ये। उसके बाद हम दूसरा टाइप क्या देखेंगे, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स into rational। थर्ड टाइप क्वेश्चन आएगा आपका रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये तीसरा टाइप है। पहला टाइप आपका क्या हुआ, शो द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सेकेंड हो गया फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल। रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, ध्यान रखना, शो नहीं है ये रिप्रेजेंट है। रिप्रेजेंट रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, इरेशनल नंबर और नंबर। थर्ड हो गया फाइंड irrational number, irrational number between two irrational number। ठीक है, फोर्थ हो गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फिफ्थ हो गया रिकरिंग नॉन रिकरिंग। और सिक्स्थ हो गया रेशनलाइजेशन। ये हमें 6 टाइप के क्वेश्चन में जानना है और एक एक करके हम टॉपिक क्लियर करेंगे आपका। जैसे पहला हो गया शो द रेशनल नंबर ऑन नंबर। ठीक है, चलो नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं रेशनल नंबर को। अब मान लीजिए एक नंबर लाइन हमने खींचा, ये देखो 0 से के बाद 1 2 3 4, ये देखो नंबर लाइन है। अब तुमको यदि कोई बोलता है कि भाई 1 से 5 के बीच में क्या क्या नंबर है, तो 2 3 4, और तुमको पता है जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सब के नीचे डिनोमिनेटर है वो है 1। ठीक है,
अब तुमको बोले 1 से 5 के बीच में, 1 से 5 के बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर बताओ, तो तुम बता दोगे 2, 3, 4। लेकिन तुमसे यदि कोई पूछ दे 1 और 2 के बीच में बताओ, तब तो बोल दोगे नहीं, एक भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, रेशनल नंबर बहुत सारा है। 1 और 2 के बीच में भी जो है इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स हैं, 2 और 3 के बीच में है, लाखों हैं, करोड़ों हैं। लेकिन हमें जानना है, अब देखो 0 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर है मैं बताता हूँ। अब देखो इस सेक्शन को हम उठा करके यहाँ लाते हैं। ये देख लो, हमने 0 लिखा, हमने 1 लिखा। अब देखो इसको यदि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो कितने पार्ट हो गए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो यहाँ है मान लीजिए 1, तो 0 और 1 के बीच में देख रहे हैं तुम्हें ये सब। अब हमने 10 पार्ट में इसको बांट दिया, 1 को 10वां पार्ट ये है, 1 का 10th पार्ट ये है, ये 1 का 10th पार्ट है, तो ये 1/10 होगा। ये हो गया कितना, ये भी 1/10 होगा, तो 2/10 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 4/10, और ये हो जाएगा 5/10, और ये होगा 6/10, ये होगा 7/10, ये होगा 8/10, और ये होगा 9/10, और ये हो जाएगा 10/10, जो कि होता क्या है 1। अब देखो, अब तुमसे 0 और 1 के बीच में यदि कोई पूछता है नंबर, तो देखो कितना नंबर है। इतने ही नंबर नहीं है, यहां से यहां तक भी नंबर बहुत सारा है। तो चलो हम तुमको ये बता देते हैं कि भाई रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे दिखाते हैं नंबर लाइन में। तो चलो रेशनल नंबर मान लेते, तुमको कहा गया दिखाने के लिए कि भाई चलो शो 3/5, 4/7, -5/7, 2, 3/5 on number line। तो चलो हम कैसे दिखाते हैं, देखो अब तुमको 3/5 दिखाना है। तो 3/5 मान लिया हमने 0 से स्टार्ट किया, कोई भी चीज स्टार्ट होता है 0 से, तुम्हें पता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमने 1 लिखा, फिर ये क्या 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 4 लिखा, ऐसे ऐसे चलता रहे। लेकिन यदि क्या हम इसको 1 के जगह पे 2 लिख दें, तो 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, ये 2 का यदि हम इंटरसेक्शन लेते हैं 4 हो गया। अब देखो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। इस तरह से ये 2 का हमने लिया। अब यदि हमने मान लिया जो 0 के बाद x लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2x, 3x, 4x, ऐसे चलेगा कि नहीं। ये तो कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें 1 ही लिखना है। हम 2 लिखेंगे तो फिर 4 आएगा, 6 होगा, 8 होगा, इसी तरह से चलेगा। अब मान लिया जाए तुमको कहता है कि भाई 3/5 को दिखाओ, 3/5 को दिखाना है, तो क्या 3/5 कैसे बना होगा। देखो 1/5, 1/5, 1/5, ये मिलके क्या बनाएगा 3/5 बनाएगा। यानी 1/5 पहले था, अब ये जुड़ने के बाद हो गया 2/5, फिर ये जुड़ गया तो क्या हो गया 3/5। यानी यदि हमने इसको 1/5 लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5, और यही हमारा यहीं पर क्या है ये 3/5। इसी प्रकार से यदि आपको कह दे कि चलो भाई 4/7 बताओ, तो 4/7 कैसे होगा। अब हमने नंबर लाइन लिखा 0, 0 के बाद क्या लिखोगे, क्या लिखना चाह रहे हो आप 4/7 है, तो 4/7 कैसे बना होगा 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, कितने 1/7, 4 है हमारे पास 1/7, जो कि बनाता क्या है 4/7। तो चलो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखो 1/7, यहाँ लिखोगे 2/7, यहाँ होगा 3/7, यहाँ होगा 4/7, और यहीं पे हमारा क्या है ये नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। इसी प्रकार से अब तुम्हें ये माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया, पता है तुम्हें उल्टा हम चलेंगे। यदि हमने 0 यहाँ लिखा, तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा। ये -5/7 है, तो चलो यहाँ पर लिखो -1/7, फिर -2/7, फिर -3/7, -4/7, और -5/7, और अगला क्या होगा -6/7। तो हमें दिखाना कहाँ है यहाँ। इस तरह से हम कोई भी नंबर दिखा सकते हैं। अब देखो ये है 2 3/5, 3/5 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 है प्लस क्या है 3/5, तो 5 2 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/5। अब देखो 13/5 किसमें है, देखो प्लस में, तो प्लस में है तो हम डायरेक्शन हमारा क्या होगा राइट साइड होगा। देखो यहाँ पे 0 लिखा हमने, हमें लिखना है कितना 13/5, 13/5,
तो 13/5 को लिखने के लिए यदि हम ऐसा कर दें कि ये यहां देखो ये 13/5 है, तो 13/5 को तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 2/5 ले लें, 2/5 ले लें, 2/5 ले लें, तो कितने बाय 5 हो गए? 4/5 हो गया। चलो अब कितने हो गए देखो, 2 2 2 कितने 2 हो गए? 8। तो कितने हो गए? 8 हमारे पास 2/5 हो गया। यहाँ पर 13/5 है, तो 13/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 12/5 प्लस 1/5, 12/5 और प्लस 1/5। अब 12/5 कैसे होगा? 2/5 4/5 होगा कि नहीं? 2/5 4/5 6/5, इसके बाद 8/5 10/5 12/5, फिर कितना हो जाएगा? 14/5। लेकिन इसके बीच में क्या हो जाएगा हमारा? 13/5। ये तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही रहेगा 9th क्लास में, शो द नंबर ऑन नंबर लाइन। अब देखो दूसरा टाइप। अब है दूसरा टाइप। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में है फाइंड द नंबर, फाइंड नंबर्स, फाइंड कौन सा नंबर्स? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अब देखो 2 रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे निकालते हैं, अब ये देखो। और बिल्कुल आसान तरीका हमारा है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एक बार समझने भर की देरी है, सारा का सारा क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, कंसेप्ट क्लियर करें। बिल्कुल देखो कोई भी नंबर दे, मान लिया जाए आपको कहता है कि चलो भाई 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या बताएं, एक परिमेय संख्या बताएं। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। अब देखो 3 और 5 के बीच में यदि हम लिखते हैं 3 4 5, देखो बीच का निकला। आपको बोलता है 1 2 3 4 5, तो बोलता है कि 1 और 5 के बीच में क्या है? तो क्या है? 3 है। 2 और 4 के बीच में क्या है? तो 3 है। तो ये कैसे निकला? देखो दोनों को ऐड कर दो, 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, बीच का रेशनल नंबर। 2 और 4 के बीच में क्या है? 3 ही है। 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा तुम्हारा। तो एक प्रकार से हमने ये सीखा कि भाई हमें कहता है कि 4 और 6 के बीच में क्या है? क्या है वो नंबर? जो भी नंबर है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि सारा जो है नेचुरल नंबर सब क्या होता है? रेशनल नंबर दिमाग में। अब देखो इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, हमने क्या कहा? दोनों को ऐड करो और इसे डिवाइड किससे करोगे? 2 से। देखो 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना हो जाएगा? 5। आपको कहे 5 और 10 के बीच का नंबर निकालने के लिए, तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से। तो 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया भाई हमारा? 15/2। 15/2 क्या है? p/q के फॉर्म में है। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर पता करने का एक ही तरीका है, दोनों को ऐड कीजिए आप और फिर 2 से डिवाइड कीजिए। बाकी और भी इजी तरीका है, वो भी बताऊंगा मैं। अब देखो, अब तुमको बोलता है कि भाई 3/5 और 6/5 के बीच का रेशनल नंबर बताओ। तो तरीका क्या है? तरीका एक ही है, दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो दोनों नंबर को जोड़िए, मान लिया जाए ये की जगह पे है, ये तो दोनों को जोड़िए और दोनों को क्या चीज से डिवाइड कीजिए? 2 से डिवाइड कीजिए। अब दोनों को जोड़ना कितना आसान है, यहाँ देखो चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को ऐड करो। 6 + 3 कितना हो गया? 9/5। अब डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो डिवाइड करना तो बहुत आसान है, यहीं तक इसको क्या करना है? इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 9/5। यही हमारा आंसर है। अब देखो कोई कहे तुमको 3, अब देखो तुमने क्या देखा? 3/5 और 6/5, ये ठीक बीच में क्या निकला हमारा? 9/10 निकला। ये ठीक बीच में निकला।
अब तुमको और कहीं निकालने के लिए दो और निकालो, तो तुमको पता है कि इन दोनों के बीच में लाखों हैं, अब इन दोनों के बीच में भी तो होगा, इन दोनों के बीच कैसे निकालेंगे? फिर दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो देखो दोनों को ऐड करो 3/5 प्लस 9/10 और डिवाइडेड बाय क्या करना है? अब दोनों को तुम कैसे करोगे भाई? दोनों का एलसीएम निकालोगे या तुम जैसे भी जोड़ना तुम्हें है, जैसे भी तुम्हें जोड़ना है जोड़ो। अब जब तुम जोड़ोगे तो यही होगा हमारा आंसर, मुझे लग रहा है। अब देखो कितना हो गया 15/10, 15/10 और इसको डिवाइड हमने यहाँ किया है, तो ये हमारा कितना हो गया है 3/4, यानी बीच में क्या है हमारा 3/4। अब देखो यहाँ भी तो होगा, यहाँ भी तो होगा, बहुत सारा होगा। अब तुम्हें कहे कि भाई यहाँ निकालो, इसके बीच में भी निकालो, तो इसके बीच में भी कैसे निकालेंगे? अब देखो 9/10 प्लस 6/5 और डिवाइड किससे करना है तुम्हें? 2 से। चलो यहाँ भी क्या होगा, ऐसे ही करोगे, यही एक तरीका है, तुम्हें पता है दोनों को ऐड करने का। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ 21/10 और इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, तो हमारा आंसर क्या बन करके आ रहा है 21/20। ये भी हमारा आ गया 21/20। ये लो देख लो भाई। अब 3 रेशनल नंबर कहा गया तो क्या लिखोगे? 3 रेशनल नंबर। मान लीजिए 3 रेशनल नंबर कहा जाता निकालने के लिए, तो 3 रेशनल नंबर्स क्या क्या है हमारे पास? 3/4 निकला, हमारे पास 9/10 निकला और हमारे पास क्या है 21/10। करेक्ट? ठीक है, ये तरीका बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना तरीका है, बेस्ट तरीका है। ये तरीका से आपको इस तरीके से निकालना है। अब तुमको बोलता है कि 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालें। कितना निकालें? 3 रेशनल नंबर। ठीक है, एक और तरीका मैं बता रहा हूं आपको। कितना कहा गया? 3। यदि 3 कहा गया तो आप इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे भी 1 है। 3 यदि कहा जाए, इसको यहां 4 कीजिए, यहां पे 4 कीजिए। 3 कहा जाए तो एक बढ़ा करके क्या करना है, यानी ये हो गया 16/4 और ये कितना हो गया 20/4। आपको कहा गया कितना 3 निकालना, तो बताओ तुम 16/4 और 20/4 के क्या आएगा? 17/4 आएगा, फिर 18/4 आएगा, फिर 19/4 आ जाएगा, यही 3 आ जाएगा बीच का, तो यही हो जाएगा 3 रेशनल नंबर्स आर, 3 रेशनल नंबर्स आर। क्या क्या हुआ? 17/4, 18/4 और 19/4 हमारा आंसर है। ये भी तरीका आपको पता। ये कब हो? ये देखो 3 और 4, नीचे क्या है 1 है। अब आपको मान लिया जाए दे दे कि चलो 3/5 और 4/5 के बीच, तो यहां देखो ये भी क्या है सेम है, ये डिनोमिनेटर सेम है, पहले भी सेम था 1 1 था, अभी भी क्या है सेम है। कितना कहा गया 3, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। अब देखिए ये कितना हो गया 12/20 और ये कितना हो गया 16/20। कितना निकालना है? 3 ही निकालना, 3 निकालना है। अब देखिए 12 के आगे 13/20, 14/20 और 15/20, उसके बाद बस उसका तो 60/20 आ जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का ही निकालना है। हमारा आंसर क्या है? देखो आंसर में क्या लिखोगे 30/20, 14/20 और 15/20। हो गया। इस तरह से हमें रेशनल नंबर निकालना है बीच में। अब देखो, अब कोई भी नंबर है, अब ये नंबर एक है, एक नंबर तुम्हारा ये है, एक नंबर तुम्हारा ये है, एक नंबर तुम्हारा ये सब क्या है रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर कैसा है? ये कैसा रेशनल नंबर है? अब इसको डेसिमल फॉर्म में यदि हम कन्वर्ट करते हैं, यदि इसको हम टर्न करते हैं डेसिमल में, तो डेसिमल में यदि हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हमने 1 में 3 से डिवाइड किया, 1 में 3 से डिवाइड किया, तो देखो 1 में जब डिवाइड करते हैं तो 1 में डिवाइड होगा नहीं, 0 दिया, डेसिमल आया, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे 9, अब यहाँ पे फिर ऑटोमेटिक 0, 3, 9, ऑटोमेटिक 0, यानी हमारा क्या आ रहा है
ये 3 जो है बार बार आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। बार बार एक नंबर आ रहा है क्वोशंट में, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। आवर्त हो रहा है इसका, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है नंबर, इसलिए इसका जो रिजल्ट आया है क्या है, 0.3333 है, ये आंसर है। तो इस तरह से लिखने के बजाय हम कैसे लिखते हैं, इस पर बार डाल देते हैं। इस पर बार डालने का मतलब है कि ये नंबर फर्दर जो है आगे यही नंबर आ रहा है, यानी एक ही नंबर यदि बार बार आ रहा है किसी फ्रैक्शन में, जब इसको हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेकरिंग नंबर बोलते हैं, रेकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग। रेकरिंग क्या कहते हैं, बार बार यदि आता है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, रिपीट है, पता है मुझे अगला क्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग। रिपीट यदि हो रहा है एक नंबर डेसिमल के बाद, रिपीटिंग द नंबर, किसमें, इन डेसिमल फॉर्म। यदि हम डेसिमल सिस्टम में इसको, डेसिमल सिस्टम में यदि हम कन्वर्ट करते हैं, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेकरिंग बोलेंगे। ठीक है, अब तुम देखो अगला नंबर है ये 5/2। ये 5/2 कैसा है, तो 5/2 को यदि हम डिवाइड करते हैं, तो 5 में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा हो गया 4, ये गया 1, ये देखो 0 2 5 करते हैं। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो क्या हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल रुक गया, आगे कुछ नहीं, अब रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 2.5, यानी ये क्या हो गया, रुक गया। अब रुकने को क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आवर्ती। ठीक है, अब पहला टाइप का ये आवर्ती है, दूसरा है ये यदि रुक गया, आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 हो गया तो ये रुक जाएगा, इधर कुछ आएगा तो इधर भी बढ़ेगा, इधर भी आना बंद हो गया तो इधर भी बंद हो गया। यदि इस हालत में कोई फ्रैक्शन आ जाता है डेसिमल सिस्टम में, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया, ये शांत, इसको हम क्या बोलते हैं, शांत। ठीक है, ये होता है शांत। ठीक है, अब देखो तो शांत मतलब कौन सा हो गया हमारा, 5/3, ये कौन सा था, 1/3। अब देखो तीसरा नंबर है 7/3। 7/3 में क्या है, 7 × 1/3, तो 1/3 को यदि हमने अभी डिवाइड जब किया था, तो रिजल्ट क्या आया था, 0.333 आया था। अब देखिए मान लें यदि ऐसा है, तो ये 7/3 का रिजल्ट क्या है, 7 में यदि 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा हो गया 6, हो गया 1, 0 3 3 जा 9, 9 के बाद 1 0 3 3 जा 9। अब देखो ये हमेशा ये हमारा ये, अब ये देखो रेकरिंग शुरू हो गई। रेकरिंग क्या शुरू हो रहा है, 3 बार बार आना शुरू हो गया, यानी कि यदि हम 7 में 3 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आता है, 2.3 पर रेकरिंग, 2.3 पर रेकरिंग। अब देखो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, 2.3 पर रेकरिंग। ठीक, और यहां भी वही हालत होगा। आप देखो 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21, 2 3 7 3 जा 21 3। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 2.3 पर रेकरिंग, ये चलता है। ठीक है, तो अब तुम्हें ये भी पता चल गया कि भाई टर्मिनेटिंग क्या होता है और रेकरिंग क्या होता है। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या कहेंगे, द नंबर which is non terminating and non recurring।
अब ये कब होता है? अब ये कब होता है? अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये कौन सा नंबर है, इसका तो रूट आ जाता है कितना 2। कोई बोले इसका कितना है तो बोलोगे 3। तो ये सब क्या, इसका स्क्वायर रूट आ रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन यदि आप इसका कहे कोई कि भाई इसका स्क्वायर रूट आओ, तो इसका आएगा 1.414, ये चलता रहेगा, यानी कि ये चल ही रहा है, ये शांत नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जांपल यदि कोई बोले आपसे तो क्या दोगे, √2, √3, √5, √7। ठीक है, ये सब इरेशनल नंबर। अब तुमसे कहे फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स, टू फाइंड नंबर। अब हमारा टॉपिक है टू फाइंड इरेशनल नंबर between two irrational numbers। दो इरेशनल नंबर के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। जैसे पहला है √3 and √2 and √2 and ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसके बीच का यदि इरेशनल नंबर निकालना है आपको, मान लीजिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसका तरीका क्या है, रूट के अंदर इसको, यही तरीका है इसका इरेशनल नंबर निकालने। जैसे √2 और √3, तो इसको किसके बीच में रखेंगे हम, √2 into √2 into √3। अब तुमको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, √6। अब √6 के ऊपर एक ये, यानी √6 तो है ही ये, अब इसके ऊपर भी एक ये, तो इसका मतलब क्या है, 6 पर एक पावर तो आधा था ही, एक और पावर क्या हो गया, हाफ। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 6 to the power 1/4, 6 to the power 1/4 आंसर। अब कहें कि इसको कितना निकालना है, मान लीजिए एक और निकालने का है, फाइंड 2। तो एक तो निकल गया दोनों के बीच में, एक दोनों के बीच में क्या आ गया, 6 to the power 1/4। ठीक है, अब कहें एक और निकालो भाई, एक और तुम यहां से भी निकाल सकते हो। जैसे अब हमें निकालना है √2 और 6 to the power 1/4 इसके बीच। अब देखो √2 का मतलब क्या हो गया, 2 to the power कितना, 2 to the power कितना, हाफ। और यहाँ क्या है, 6 to the power 1/4। हमने तरीका क्या बताया भाई, यूं करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखो क्या है, 2 पर पावर हाफ है, और यहां पर क्या है, 2 पर पावर 1/4 है, इंटू 3 पर पावर भी 1/4। अब यहां देखो दोनों जोड़ करके कितना बना देगा, सेम वे से 2 पर पावर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पावर को ऐड करना पड़ेगा, 1/2 और 1/4 ऐड होकर के कितना हो जाएगा, देख लो कितना हो जाएगा, 3/4। यानी 2 पर पावर कितना हो गया, 3/4, 2 पर पावर कितना हो गया, 3/4, और प्लस कितना हो गया हमारे पास, इंटू कितना हो गया, 3 to the power 1/4, और यही हमारा आंसर। ठीक है, इसके बीच में यदि कहे कि दो निकालना है, तो पहला आंसर क्या आया हमारा, 6 to the power 1/4, और दूसरा क्या है, 2 to the power 3/4 इंटू 6 to the power 3 to the power 1/4। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलो अब देखो भाई, अब हमारा क्या करना है कि भाई इस इरेशनल नंबर को रेशनल कैसे करेंगे। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन तुमको बता देता हूं फटाफट। रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर से डिवाइड करो। √3 कोई इरेशनल है, इसको रेशनल बनाना है, ठीक करो, √3 into √3 एक ही में आ गया, डबल 3 यानी 9 आ गया, तो कितना स्क्वायर हो, कितना हो गया। ठीक है, अब तुमको बोले 2√2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 इसके साथ है। अब इसको यदि तुम रेशनल करोगे तो जिस पर पावर रूट है, जिस पर रूट है, उसी से मल्टीप्लाई करके √2 into √2 2 2 2 कितना हो गया, 4। अब आपको बोले 5√3 का करो तो √3 से ही मल्टीप्लाई कर देना, √3 into √3 3 3 5 का कितना हो गया, 15। ये हो गया रेशनलाइजेशन। अब आपको रेशनलाइजेशन कहेगा रेशनलाइज डिनोमिनेटर।
रेशनल डिनोमिनेटर। अब आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने बोलता है। अब आपको दे दिया ऐसे, तो डिनोमिनेटर को ही करना है, तो डिनोमिनेटर को ही हम सेम चीज से करेंगे, तो यहाँ भी ये करना पड़ेगा। तो ऊपर तो √2 × 1 √2 रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो गया रेशनलाइज। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इस पर पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है तो देख लो, इस पर पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा भाई, रेशनलाइज देगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। पहला क्वेश्चन 2/2 √2, दूसरा क्वेश्चन 1/√3 + √2, तीसरा क्वेश्चन 1/, अब ऐसा पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा। अब क्या क्या इसको आपको रेशनलाइज करना है, किसको डिनोमिनेटर। तो हमने क्या बोला, पहला क्वेश्चन बनाते हैं तो 2√2 है, तो यहाँ पर आप √2 से कीजिए, यहाँ पे √2 से कीजिए। तो ऊपर में हो गया 2 × √2 यहाँ √2 × 2 2 × 4 हो गया आंसर। आगे आते हैं 1/√3 + अब देखो इसके यहाँ पर अपोजिट साइन से करो मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन से यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। चलो √3 - √2 × 1, तो ऊपर में न्यूमरेटर में तो ये ही रह जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया a + b × a - b, फॉर्मूला क्या हो जाता है √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a² - b²। ऊपर में तो हो गया √3 - √2, लेकिन नीचे क्या हो गया √3 × √3 कितना हो गया 3 - 2, जो कि √3 - √2 अपॉन क्या हो गया तो 1 हो गया। ये भी रेशनल नंबर हो गया, रेशनलाइज हो गया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब तुम देख लो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है कि चलो भाई 1/5 + 2√6, तो इसको हमें क्या करना है, नीचे वाले को रेशनलाइज करना है। तो इसके अपोजिट साइन से आप कीजिए 2 + 2√6, तो ऊपर भी आपको 5 - 2√6, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कीजिए। अपोजिट साइन से आपको करना है मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, कि सेम चीज का मल्टीप्लिकेशन 1 से हो रहा है तो ये ऊपर में 1 यही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लिकेशन बीच में है। अब देखो a² - b², a² - b², ये 5² - 2√6 का स्क्वायर। अब देखो 5 - 2√6 तो हो ही गया ऊपर में, नीचे हो गया 5 × 5 = 25 और 2√6 का स्क्वायर यानी 2 × 2√6, इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 × √6 6, अच्छा 2√6, √6 × √6 6 और 2 × 2 = 4, तो कितना आ गया आंसर हमारा 24। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 5 - 2√6, ये तो ऊपर है और यहाँ कितना आ गया 5। आपको ये भी पता चल गया। ऐसे सवाल भी आते हैं। एक सवाल अभी जो मैं कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कि रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन, ये आना ही इस टाइप का क्वेश्चन आता है। √2 √3 √5 ऑन नंबर लाइन। अब इसको रिप्रेजेंट करना, √2 √3 √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। चलो नंबर लाइन हम देते हैं 0 लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं 1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो 1 ले लो, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिखाना है √2, तो √2 देखो कैसे बनता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसको हम इसके अंदर डाल दें तो 1 + 1 कितना हो गया √2 हुआ कि नहीं। और देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तुमने सुना होगा p² + b² क्या होता है h², तो h बराबर क्या हो जाएगा p² + b² अंडर। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है तो कुछ हद तक हमको पाइथागोरस थ्योरम से चलना है। और यहाँ पे ये होता है h, ये होता है p, ये होता है b। ये √2 हमें कैसे मिलेगा, देखो यदि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि ये 1 है ये भी 1 है, तो h बराबर फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, इस तरह से √2 होगा कि नहीं। यानी h बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा √2। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है, अब देखो ये तो हमारा नंबर लाइन है, ये तो चल ही रहा है, यहाँ पर 2 है। अब देखो इस पॉइंट पे
यदि हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, इस तरह से हम यदि परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ पे, इस तरह से यदि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक डाल दें, परपेंडिकुलर डालना तो आता ही है, 180 को हमने क्या किया, हाफ कर दिया, और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 1 था और ये सेम मेजरमेंट लेकर यदि यहाँ काट दें तो ये 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, और इस दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये इसकी लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, √2। और ये यदि एक आर्क हो जाता है √2 का, इतना बड़ा चाप हो जाता है, तो क्या इतना बड़ा भी तो √2 होगा कि नहीं, ये पूरा √2 होगा कि नहीं। मान लिया किसी सर्कल का रेडियस इसको ले लें, तो देखो ये यहाँ पर यदि हम इसको ऐसे करेंगे तो इस नंबर लाइन को कहाँ पे टच किया इसने, इस नंबर लाइन को यहाँ पे कट किया कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यही क्या हो गया, √2 हो गया। यहाँ पर क्या है, √2 है। √2 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया √2 का। अब आई बात √3 का। अब देखो √3 कैसे बनता है, √3 कैसे बनेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये 2 प्लस 1 ये क्या हो गया हमारा, √3 हो गया। अब देखो, अब हमें यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ही बनाना है, लेकिन इस बार राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बनाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक जो √2 हुआ है यहाँ पर बनाएंगे। इस बार राइट एंगल कहाँ बनाएंगे हम, यहाँ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई है, √2 हो गई है, यानी कि एक डाटा हमें मिल गया यहाँ से यहाँ तक √2, दूसरा क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 था ही, तो तुम यहाँ से यहाँ तक 1 काट दो। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 और यहाँ से यहाँ तक √2, तो अब हमें इसको मिला दें तो तुम्हें पता चल गया ना ये कितना हो जाएगा, √3। अब देखो आर कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, यानी कि √3 कहाँ है, कहाँ रिप्रेजेंट हमने किया √3 को, यहाँ। ये क्या है यहाँ पे √3। अब बात आती है √5 की। √5 देखो कैसे बनेगा भाई, 3 + 2, 3 + 2 √5 होता है। तो 3 कैसे होता है, किसका स्क्वायर होता है भाई, √3 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर। अंडर रूट कर देंगे तो ये 3 + 2 कितना हो गया, ये √5 हो गया। यानी कि इस बार हमें यदि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो किस पॉइंट पे बनाएंगे, किस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये देखो, यही देखने वाली बात है। यहाँ पर √2 पर डाले थे परपेंडिकुलर, पहले 1 पे डाले थे, फिर √2 पर डाले थे, अब किस पर डालेंगे, √3 पे डालेंगे। देखो √3 यहाँ पे है, अब हम यहाँ पर डालते हैं तो एक इस तरह से हमारा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो √3 हो गया। अब इस पर हमें दूसरा डाटा क्या लेना है, √2। तो √2 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक √2 था, तो क्या इतनी बड़ी लंबाई हम यहाँ से यहाँ पर नहीं काट सकते हैं, और इस दोनों को हम मिला दिए यहाँ पे। चलो ये लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 हो गया, और ये कितना हो गया, √2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, √5। और इतना बड़ा आप यहाँ काट देंगे तो हमारा √5 कहाँ बनेगा, यहाँ। इस तरह से आज आपने रेशनल नंबर का मैक्सिमम सारे टाइप्स हैं, एक भी टाइप बचा नहीं है। अब सवाल आपके छूटने नहीं है। अब हम हिट सवाल जो भी चैप्टर के हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अभी एक्सप्रेस करने के, अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे एक्सप्रेस किया जाता है 0.3 लेकर 3/9 या 3/3। तो ये एक्सप्रेस करने वाला कुछ क्वेश्चन में करवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 3 नंबर में पूछे गए, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन अभी रह गए। और अभी मैं क्लास खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू। देखिए आप लोगों को जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। यदि मेरी पढ़ाई आपको पसंद है, अच्छा लगता है, तो आप जरूर ये काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट भी डालिए। कुछ भी दिक्कतें हैं, कोई सवाल ऐसा हो जो आपसे नहीं बन रहा है, आप डालिए, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट क्लास में डालूंगा उसको। थैंक यू।